हेलो फ्रेंड्स। आज की इस सेशन में हम लोग ओरियल के अंदर जितना भी रिपोर्ट्स है वो देखेंगे और उसको समझेंगे। रिपोर्ट्स में हमारे पास दो पार्ट्स है। एक खाली रिपोर्ट्स पार्ट्स है जिसको एनालिटिक्स बोलते हैं। आप लेफ्ट साइड में जो मेन्यूज है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स बोल के है। और हर जो हमने यहाँ पे सेगमेंट अलग अलग किया है, फिनांस, सप्लाई चेन, पॉइंट ऑफ सेल, ये सारा जितना भी आपका मेनूज है इस मेनूज के अंदर अलग अलग रिपोर्टिंग सेक्शन है। हम लोग ऑलरेडी स्टैट्यूटरी और अकाउंट्स का रिपोर्ट ऑलरेडी आप लोगों को शो किया है। फिनांस के अंदर जो है स्टैट्यूटरी जीएसटी स्टेटमेंट, जीएसटी फाइलिंग, और अकाउंट्स का जो भी रिपोर्ट है वो ऑलरेडी हमने शो किया है, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। आज हम लोग बाकी जो जितने भी रिपोर्ट्स है उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो इंडिविजुअली जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर जो रिपोर्ट्स है, सबसे पहले उसका बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पे परचेज है। परचेज के अंदर जो रिपोर्टिंग सेक्शन है, ऐसा हर ये मॉड्यूल के अंदर एक अलग अलग करके रिपोर्टिंग सेक्शन है और उसमें उस मॉड्यूल रिलेटेड सारा रिपोर्ट्स प्रेजेंट है। तो परचेज के अंदर जैसे कि परचेज रजिस्टर हो गया, परचेज ऑर्डर और परचेज चालान आउटस्टैंडिंग, वो भी एक रिपोर्ट हो गया। उस तरह से ये सारा परचेज रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे परचेज हिस्ट्री है, आपका जो डेबिट नोट इनवॉइस के साथ एडजस्टमेंट होता है उसका रिपोर्ट्स है, ये सारा रिपोर्ट्स है। तो एक हम आपको रजिस्टर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये परचेज रजिस्टर है, ये परचेज रिलेटेड रिपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारा लोकेशन का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो सकता है। आप इंडिविजुअल लोकेशन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अंदर एडवांस पैरामीटर में, क्योंकि ये परचेज ऑर्डर है तो परचेज रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ पे शो करता है। आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं पर्टिकुलर कि कौन सा डॉक्यूमेंट का रिपोर्ट आपको देखना है रजिस्टर के अंदर। देखिए ये यहाँ पे पॉपुलेट किया, तो ऐसा करके ये वाला रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुआ। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को समरी में और डिटेल में भी एक्सेल में डाल सकते हैं। तो ये हो गया परचेस रेट रजिस्टर। तो ऐसा करके यहाँ पे परचेस ऑर्डर का आउटस्टैंडिंग अगर ऑर्डर लेते हैं तो उसका आउटस्टैंडिंग भी दिखाता है इस रिपोर्ट के अंदर। चालान आप अगर बनाते हैं तो चालान से इनवॉइस बनाने के बाद उसका जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दिखाता है। डेबिट नोट का एडजस्टमेंट आप जो बिल के साथ करते हैं डेबिट नोट बनाने के बाद, वो यहाँ से दिखाता है। पूरा परचेस का हिस्ट्री, इनवॉइस, डेबिट नोट, उसका रिटर्न, ये यहाँ पे शो करता है। तो ये परचेस के अंदर ये रिपोर्ट है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया स्टॉक ट्रांसफर, चेन ऑफ स्टोर्स। आपका जो मल्टीपल लोकेशन है जहाँ पे परचेस करते हैं, लोकेशन टू लोकेशन जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है उसका, तो उसका रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसका रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे ये जो स्टॉक ट्रांसफर है ये स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है। देखिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट पॉपुलेट कर रहा हूँ। मैं दिस मंथ का रिपोर्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे एडवांस फिल्टर में ऑप्शन है। अब यहाँ से बहुत सारा फिल्टरिंग सिस्टम है, वो फिल्टरिंग बेसिस पे आप ले सकते हैं। देखिए रिपोर्ट हमने यहाँ पे ये तीनों टाइप का है और ये आउटवर्ड इनवर्ड है। मतलब ये पूरा का पूरा जितना भी टाइप का रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा लोकेशन से भेजा है, कौन सा लोकेशन रिसीव किया है, ऐसा करके मैंने यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए जनरेट किया कि हेड ऑफिस ने जो सामान दूसरा ऑल लोकेशन को भेजा है उसका बारकोड वाइज रिपोर्ट देखना है। और मैं इस रिपोर्ट को स्क्रीन में देख रहा हूँ।
देखिए ये रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया। ये मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, इसको हम लोग पीडीएफ में भी ले सकते हैं। ये हेड ऑफिस से बाकी जितना भी लोकेशन को ट्रांसफर किया गया है उसका देखिए यहाँ पे डेट वाइज और बार कोड वाइज, क्वांटिटी, उसका परचेज रेट, एमआरपी, सेल रेट और कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ऐसे करके ये शो कर रहा है ये वाला रिपोर्ट में। तो ये हो गया स्टॉक ट्रांसफर का रिपोर्ट। इसके अंदर और भी बहुत सारा रिपोर्ट है रिलेटेड टू स्टॉक ट्रांसफर। इसके बाद आते हैं बी टू बी, जो होलसेल है। बी टू बी में भी देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पार्ट है। इसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। जैसे कि हम लोग परचेस में देखा था, तो बी टू बी होलसेल के लिए जो भी सेल बिल, सेल्स चालान और आपका क्रेडिट नोट, नॉन इन्वेंट्री बी टू बी, वो सब जो सेल है वो ये रजिस्टर से देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग परचेस रजिस्टर में देखा था। और इसके अंदर ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी है। तो इसका एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम लोग देखते हैं चालान का। देखिए यहाँ पे चालान का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ये है। ये रिपोर्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट लोकेशन 02 और हेड ऑफिस के लिए ये रिपोर्ट जनरेट हुआ था, क्योंकि मैं ऑन लोकेशन किया। इसमें दिखा रहा है कि 90 पीस आपका सेल्स चालान था, उसके अगेंस्ट में कुछ भी अभी तक सेल बिल बना नहीं है और उसमें 90 क्वांटिटी बचा हुआ है। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो उसका पार्टी का नाम भी इधर दिखाता है। देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि अभी तक इसका ये सब पार्टी का चालान बना हुआ है, जिसका अभी तक इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा एक देखिए यहाँ पे 02 लोकेशन का है। तो ये इसका देखिए यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट बना था, जिसके अगेंस्ट में 5 पीस अभी तक इनवॉइस बन चुका है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इसका जो सेल्स चालान आउटस्टैंडिंग है ये रिपोर्ट है। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था ये रजिस्टर्ड है। उसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारा रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू बी टू बी सेल्स। जैसे कि ये डेटर्स का स्टेटमेंट है। इसका भी क्रेडिट नोट अगर एडजस्टमेंट करते हैं कोई इनवॉइस के साथ तो उसका स्टेटमेंट है। ऐसा काफ़ी सारा रिपोर्ट्स है। उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बहुत सारा रिपोर्ट्स है लोकेशन वाइज। आपका अगर मल्टीपल लोकेशन है तो लोकेशन वाइज उसका रिपोर्ट्स है। इनवर्ड आउटवर्ड लोकेशन में जो सामान जा रहा है आ रहा है, वहाँ पे जो सेल हो रहा है उसका डेट एंड मंथ वाइज रिपोर्ट है। उसमें समरी, आइटम डिटेल्स के साथ वो सारा रिपोर्ट्स है। वेंडर वाइज इन्वेंट्री के अंदर वेंडर वाइज का स्टॉक कितना है, उसका कितना सेल हुआ है, वो सब रिपोर्ट्स है। डॉक्यूमेंट वाइज स्टॉक, आपका कोई डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में कितना सेल हुआ है, वो मैट्रिक्स ये वाला डॉक्यूमेंट सेल मैट्रिक्स फॉर्मेट में मिलेगा। प्रोडक्ट वाइज एजिंग मिलता है। एजिंग में क्या है कि कितना दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सारा मिलता है। कौन सा आइटम फास्ट चल रहा है, कौन सा आइटम स्लो चल रहा है, वो मिलता है। अगर आपने कोई एक्सपायरी दिया है स्टॉक जब एंट्री किया है, तो एक्सपायरी कौन सा स्टॉक का एक्सपायरी कैसा है, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। रेट के रेंज पे मुझे कौन सा रेट है, परचेज रेट, सेल रेट, कोई रेंज वाइज 500 के अंदर, 1000 के अंदर, 1500 के अंदर, और स्टॉक आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा बहुत सारा काफ़ी रिपोर्ट है। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बारकोड वाइज डिटेल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है। इसमें मैं देखिए काफ़ी सारा इसमें पैरामीटर्स है। हम लोग अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैंने हेड ऑफिस के लिए पॉपुलेट कर रहा हूँ और ये मैं
यहाँ पे एमआरपी पे पॉपुलेट कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारा फिल्टरिंग ऑप्शन है, देखिए डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, डिस्प्ले नेगेटिव, डिस्प्ले जीरो, सरफेस जीरो, इमेज होने से आप यहाँ पे इमेज भी पॉपुलेट कर सकते हैं। ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया ऐसा, बारकोड वाइज एक एक आइटम का, तो कितना एमआरपी है, ओपनिंग स्टॉक में कितना था, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, कितना बैलेंस बचा है, और जो वैल्यू पे हमने स्टॉक को पिकअप किया है एमआरपी वैल्यू में टोटल कितना अमाउंट का स्टॉक पड़ा हुआ है। और अंदर में ये जो बीच में सेंटर बटन है, इसमें क्लिक करने से इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे रो में दिया हुआ है इनवर्ड आउटवर्ड, उसका पूरा डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करता है, और आप चाहे तो यहाँ पे डबल क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रिपोर्ट है। इन्वेंट्री के अंदर और भी काफ़ी सारा रिपोर्ट है। यहाँ पे एक बारकोड वाइज रेफरेंस है, उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, कोई भी बारकोड आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। मैंने एक टाइप किया, देखिए देखिए ये एक ईएन बारकोड है, ये कब परचेज हुआ, कब रिटर्न हुआ, कितना सेल हुआ है, उसका नंबर क्या है, पर्टिकुलर बारकोड वाइज, मतलब बारकोड का एक इंफॉर्मेशन कि वो बारकोड का स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है। और ये खाली करंट ईयर का नहीं, ऑल प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड ही आपको यहाँ पे पॉपुलेट होता है। तो ये इन्वेंट्री का रिपोर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में भी रिपोर्ट्स है। पॉइंट ऑफ सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ सेल में जो हम लोग शॉप में जो सेल करते हैं, उसमें यहाँ पे एक रिपोर्ट होता है कैश ड्रायर। देखिए ये ग्लोबल कैश ड्रायर है। इसमें हम लोग पॉपुलेट कर रहे हैं हेड ऑफिस के लिए। और इसमें भी बहुत सारा पैरामीटर है देखने के लिए। ये डेट वाइज देखेंगे कि मेमो वाइज देखेंगे, मंथ वाइज देखेंगे, टर्मिनल वाइज, यूजर वाइज, ये सब देख सकते हैं। कैश खाली देखना है कि कार्ड देखना है पर्टिकुलर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट टाइप वाइज भी मिलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ सेल का डॉक्यूमेंट टाइप कि ड्यू अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, जीरो ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नोट इशू, एडजस्टमेंट, ऐसा करके। तो मैं एक बार पूरा जनरेट कर रहा हूँ। ये डेट वाइज मैंने जनरेट किया है, देखिए इस डेट में ये सेल हुआ है और ये रिटर्न हुआ है। क्रेडिट नोट इतना इशूड हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशूड में दिखा रहा है। एडवांस इतना इशूड हुआ है, और एडजस्टमेंट हुआ है इतना, 8,000 रुपीज़। तो यहाँ पे बता रहा है, देखिए नेट कैश ड्रायर में इतना अमाउंट आया है, जिसके अंदर ये कैश है, ये कार्ड है, और ये अमाउंट ड्यू है, ड्यू भी है इधर। और देखिए ड्यू के अंदर ये रिफंड हुआ है, मतलब कलेक्शन हुआ है, जो ड्यू था उसके अंदर ये कलेक्शन हुआ है, ये रिफंड एंड कलेक्शन सेक्शन है। एक ही व्यू में आपको सारा रिपोर्ट सबको मिल जाएगा। इतना क्रेडिट नोट आपने रिफंड किया है, इतना एडवांस रिफंड किया है। वो करके आपका टोटल नेट कैश ड्रायर, मतलब कैश इतना आया है, कार्ड इतना आया है, और ग्रॉस सेल आपका इतना है। ऐसा करके ये रिपोर्ट कैश ड्रायर का, मतलब पॉइंट ऑफ सेल का पूरा रिपोर्ट आपको डेट वाइज, मेमो वाइज आपको यहाँ पे दिखाता है। आप इसके अंदर मेमो वाइज करने से एक
ईच एंड इंडिविजुअल मेमो का पूरा डिटेल दिखाता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मेमो का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, हर एक एक मेमो का। आपको अगर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो मेमो भी देखिए इधर ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख के क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट्स है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल में काफ़ी सारा रिपोर्टिंग पार्ट है। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ सेल में जो भी आपने एडवांस रिसीव किया या एडवांस रिफंड किया, उसका क्या पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिटेल्स है, वो जानने के लिए आपको ये सारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। ये पेएबल है और ये रिसीवेबल, मतलब आपने जो ड्यू कस्टमर को दिया था वो कब कितना तक वापस आया, कितना बाकी है, वो देखने के लिए ये सारा रिपोर्ट्स है। अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया है, मेमोज के अंदर आपने कोई प्रमोशन इशू किया था, तो कौन कौन सा मेमो में क्या क्या प्रमोशन है वो देखने के लिए प्रमोशन डिस्काउंट ये वाला देख सकते हैं। ऐसा करके और भी बहुत सारा रिपोर्ट्स इसके अंदर है। अब आते हैं रिपोर्ट का जो मेन पार्ट्स है इसके अंदर, वो है एनालिटिक्स। ये पूरा ही रिपोर्ट सेक्शन है। इसके अंदर ग्राफिकल भी है, एमआईएस भी है। एमआईएस मतलब हम लोग जो रिपोर्ट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं वो, और ग्राफिकल ग्राफ के अंदर है। तो हम लोग एमआईएस का डिटेल्स अब देखेंगे। एमआईएस के अंदर देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक्शन वाइज है, फिनेंशियल, परचेज, सेल, इन्वेंट्री या कंपैरिजन। फिनेंशियल में लेजर ट्रांजैक्शन है। लेजर ट्रांजैक्शन एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेजर, एक एक इंडिविजुअली लेजर का क्या कौन कौन सा मंथ में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। मैं हेड ऑफिस पिकअप करके दिखा रहा हूँ। देखिए हेड ऑफिस के अंदर जितना भी लेजर है, मेन लेजर, उसके अंदर सारा वो दिखा रहा है कौन सा मंथ में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। माइनस मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और ये प्लस मतलब डेबिट ट्रांजैक्शन। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है उस हिसाब से ये डेटा पॉपुलेट करता है। अब चाहे तो इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं परचेज। परचेज के अंदर देखिए यहाँ काफ़ी सारा रिपोर्ट्स है, जिसमें मैं मेन कुछ रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो एक रिपोर्ट है मंथली आइटम एंड वेंडर। इसके अलावा भी यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज में, परचेस के अंदर जो प्रोडक्ट वाइज है उसमें डेट वाइज मंथली क्वांटिटी कितना है, मंथली परचेज एंड सेल कितना है, आइटम डॉक्यूमेंट टाइप वाइज है, मंथली आइटम एंड वेंडर वाइज है। तो ये वाला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैंने ये पूरा रेंज लिया और पूरा लोकेशन ले लिया। यहाँ पे एडवांस में बहुत सारा पैरामीटर है, क्वांटिटी, वैल्यू, रेट में आप यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट से भी जनरेट कर सकते हैं इस रिपोर्ट में। तो मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक आइटम का, जो आइटम आपका स्टॉक में है उसका स्टॉक क्वांटिटी बता रहा है, कौन सा वेंडर से वो आइटम आया था और कौन सा मंथ में कितना क्वांटिटी करके आया था वो बता रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट क्वांटिटी, और एक एक इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट भी इधर दिखा रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट में ये आपका सिस्टम में इन हुआ था। इसको भी आप एक्सेल में इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह सेल में भी है रिपोर्ट। सेल के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है डेटर वाइज में डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल। डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल में क्या है कि आप
ये जो रिपोर्ट हम जनरेट कर रहे हैं इंडिविजुअली एक एक डेटर्स का उसका पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा पैरामीटर्स है। तो मैं एक बार ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। देखिए ये हेड ऑफिस के लिए जनरेट हुआ है। इसमें दिखा रहा है इतना सारा पार्टी। मैं इसको पूरा पॉपुलेट कर रहा हूँ एक बार हेड ऑफिस में। देखिए ये सारा पार्टी का डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स दिखा रहा है, सब पार्टी का। जितना भी पार्टी हेड ऑफिस के अंदर है, जो भी B2B बना है, क्योंकि ये B2B का रिपोर्ट है, उसका डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स बना है कि कितना सेल बिल है, सेल बिल में नंबर क्या है, और रिटर्न गया है तो क्रेडिट नोट बना है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का है और माइनस फिगर में ये क्रेडिट नोट है। तो एक क्रेडिट नोट कैसे बना है वो सारा डिटेल दिखा रहा है। अब चाहे तो इसको डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स, एक्सेल डिटेल्स, आइटम वाइज डिटेल्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेल्स में। ये जो ऊपर वाला मैंने अभी जो दिखाया वो B2B के लिए है ओनली, डेटर वाइज। इसके बाद आते हैं सेल ट्री। सेल ट्री में है हमारे पास TSB रिपोर्ट है। इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने ये दिस मंथ टू डेट लिया रिपोर्ट के अंदर, और इसमें लोकेशन भी ले लिया। तो मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर में यहाँ पे जो पैटर्न है हमारे पास, पर्टिकुलर पैटर्न वाइज भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग ये ग्रुपिंग के अंदर भी देख सकते हैं। ये ग्रुपिंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे पहले लोकेशन लिया, फिर डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, ब्रांड, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन किया। और यहाँ पे मैंने ऑल लोकेशन कर दिया इसको। तो ये सारा लोकेशन का मैंने जैसे पैरामीटर लिया था उस हिसाब से ये रिपोर्ट हमको शो करेगा। यहाँ पे जनरेट करते हैं रिपोर्ट को। देखिए ये रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था वैसे वैसे ये पूरा डिटेल्स आ रहा है, और उसका सेल क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, एवरेज सेल रेट और TSB परसेंटेज बता रहा है। इसको हम लोग देखिए डाउनलोड कर रहे हैं PDF में। देखिए ये इसका PDF है रिपोर्ट का। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए ये डिवीजन वाइज सेल बताता है, डिपार्टमेंट वाइज बोलता है बताता है, सेक्शन वाइज, ब्रांड वाइज, आइटम वाइज, ऐसे करके इंडिविजुअली आपको इसका सेल बता रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद आते हैं मार्जिन शीट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए ये 20 मंथ टू डेट लिया है रिपोर्ट, और इसमें देखिए एडिशनल पैरामीटर्स के अंदर है, या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल के लिए लेना चाहते हैं कि B2B के लिए लेना चाहते हैं, या फुल सेल के लिए। तो मैं फुल सेल के लिए ही एक बार जनरेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एडवांस फिल्टर में मैं पर्टिकुलर डिवीजन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर कोई डिवीजन भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसको मैं ग्रुपिंग में डाल रहा हूँ। देखिए डिवीजन, और ये रिपोर्ट को, तो यहाँ पे लोकेशन सिलेक्शन करना है।
यहाँ पे मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया और इस रिपोर्ट को जनरेट कर दिया। देखिए ये यहाँ पे रिपोर्ट आ गया। इसमें आपका सेल का टोटल गुड्स अमाउंट, डिस्काउंट, कितना ग्रॉस सेल हुआ है, कितना मार्जिन है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है और तो आपका नेट मार्जिन कितना है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताता है। इसको आप एक्सेल में भी डिटेल्स में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे सेल्समैन का है। आपके पास जितना भी सेल्समैन है उसका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, हो रहा है एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल या होलसेल ट्रांजैक्शन, जो आपका सेल्समैन का एंटर्ड हो रहा है उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनालिटिक्स के अंदर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, जिसमें ये सिटी वाइज स्टॉक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है। इसमें क्या होता है कि सिटी वाइज आपके पास जो वेंडर है उस हिसाब से सिटी वाइज आपका लिस्ट पॉपुलेट होता है वेंडर का, उसका स्टॉक का पोजीशन और उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे बताता है। तो मैं एक बार पूरा जनरेट कर रहा हूँ इस रिपोर्ट को बिना कुछ ग्रुपिंग का। देखिए यहाँ पे कानपुर से जितना भी वेंडर है उसका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। कोलकाता से जितना भी इतना सारा वेंडर है पूरा दिखा रहा है। ये मुंबई का है, ये सूरत का है। तो ऐसा करके ये सिटी वाइज इस वेंडर का क्लोजिंग स्टॉक भी अभी बता रहा है, सेल क्वांटिटी भी बता रहा है। आप चाहे तो इसका पूरा डिटेल्स ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आइटम एंड बारकोड वाइज डिटेल्स है। देखिए मैं आइटम और बारकोड वाइज डिटेल्स पॉपुलेट कर रहा हूँ। देखिए एक एक वेंडर का एक एक सिटी पकड़ के कौन सा लोकेशन के लिए है, क्योंकि मैंने ऑल लोकेशन किया तो ऑल लोकेशन एकदम पूरा बारकोड वाइज डिटेल्स बोल रहा है। देखिए ये बारकोड नंबर है, उसका कितना बैलेंस क्वांटिटी है वो बता रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करके सिटी वाइज भी हम लोग स्टॉक को देख सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर। इसके अलावा एनालिटिक्स के अंदर इस रिलेटेड और भी काफी सारा रिपोर्ट्स है। जैसे कि ये एक वेंडर वाइज परफॉर्मेंस है एक एक वेंडर का। इसमें क्या होता है कि कोई भी वेंडर का आप यहाँ पे रिपोर्ट को पॉपुलेट करके उस वेंडर का परफॉर्मेंस, मतलब उस वेंडर का क्या प्रोडक्ट आया, कितना उसको वापस गया, क्या सेल है एक एक वेंडर का। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस वेंडर का नेट सेल है इतना, ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना मटेरियल आया है, इतना डेबिट नोट बना है, और सिंगल सिंगल ब्लॉक में उसको देखने का भी सुविधा है। जैसे कि ये सेल है तो इसको आप एक्सेल में भी ले सकते हैं यहाँ से। ये पर्टिकुलर वेंडर का ये परचेज हो गया, चालान से भी हो सकता है, इनवॉइस से भी हो सकता है, ये डेबिट नोट हो गया। ऐसा करके इस वेंडर का पूरा परफॉर्मेंस दिखाता है। देखिए यहाँ पे, और उसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है कितना क्लोजिंग बैलेंस है, कितना परसेंटेज ऑफ सेल है और स्टॉक में कितना बैलेंस परसेंटेज में कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है। तो ये एनालिटिक्स का रिपोर्ट में और भी काफी सारा रिपोर्ट है इस रिलेटेड। हम लोग जैसे जैसे हमारा जरूरत पड़ेगा हम लोग उस हिसाब से रिपोर्ट को यहाँ पे देख सकते हैं।